हो गया? आ गया क्या उसमें 1 2 3 4 5 6? चलो आ जाओ भाई। देखो आपने देख लिया था प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है। अरे उधर नहीं, इधर देखो तुम, उधर क्या देख रहे हो? उसमें देखना, बाद में देख लेना, बाद में सर्च करके। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? यानी डू डज किस में चेंज होता है? यानी इजारम किस में चेंज होता है? लेकिन बीन तो लगेगा ना उसमें। बताओ हैज हैव किस में चेंज होता है? हैज हैव बीन में लगता है। और बताओ प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? यानी आपको चेंज करना तो आ गया। कल सीख लिए थे मेरे हिसाब से, कल बहुत बेहतरीन तरीके से अपन सीखे थे, है ना। अब मैं आपको नई चीज़ सिखा रहा हूँ। टेंस तो हो गए पूरे, टेंस तो हो गए ना, मतलब 12 तो हो गए जो होने थे। अब एक्स्ट्रा जो और रह जाते हैं वो देखो। अब एक गोइंग टू का, गोइंग टू बीच में क्या आ जाए? गोइंग टू। गोइंग टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो कैसे बनेगा, है ना? समझ में आ गई बात? ऐसा अगर एक्टिव वॉइस हो तो कैसे बनाएंगे? पहली एक बात ध्यान रखना, अगर टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसके बाद में? टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इधर इधर, तो टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो जाता है। मान लो कि ये एक्टिव वॉइस है, भी लग जाएगा, अति उत्तम। टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वो टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे अगर मान लो टू प्ले आ गया, ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है? तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? टू बी प्लेड। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बस अब अपन इसको जोड़ देंगे, इस प्रकार से कार्य करेगा। गोइंग टू बेचारा गोइंग टू ही रहेगा। एक्टिव वॉइस लिख देता हूँ मैं, ये एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने, यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। सही, ये एक्टिव वॉइस है। अगर ये ऐसे होता तो ये कौन सा टेंस था? तो बना देते, क्या बनता बताओ? क्रिकेट इज प्लेड बाई, क्रिकेट इज प्लेड बाई यू, ये बनता। लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ है? यू के बाद में आर और गोइंग आ गया, प्लस में टू भी आ गया। ये नई चीज़ है ना? लेकिन मैंने आपको, ये तो नई चीज़ है, लेकिन ये अभी क्या मैंने आपको ये नहीं सिखाया? टू प्लस मेन वर्ब की सिखाया ना? तो क्या इसका बना सकते हो आप? सिर्फ इसका बनाओ, टू बी प्लेड, टू बी, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आएगी ना, तो इसका पैसिव वॉइस टू बी प्लेड होता है। बस ये ऑब्जेक्ट है, नियम तो वही रहेंगे ना। बेचारे ऑब्जेक्ट जो है इसको इधर ले आओ, क्रिकेट लिख दूं? नहीं रुको, क्रिकेट एक वचन है ना, ये इजारे में है। अब देखो ये इजारे में प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज होता है। सही, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही। तो क्रिकेट के साथ क्या लगाऊं? आवश्यकता अनुसार ही लग गया। गोइंग का गोइंग ही रहेगा, गोइंग का। अब मैंने ये तो चेंज करना सिखा दिया ना, टू बी और बाई यू का यू ही रहता है। बहुत आसान है ना? आसान है, आसान कैसे नहीं रहेगा। अपन ने ये सीख लिया, ये देखो, है ना। और ये चेंज हुआ था तो इसको भी चेंज करना सीख लिया कि गोइंग तो गोइंग ही रहेगा। ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं? एक और देख ले अपन, एक और देख ले एक्टिव वॉइस। आई एम गोइंग टू रीड द बुक। इसको आप बनाइए, सभी बनाइए, सभी को ये बनाना है। कैसे बनेगा? हाँ,
गोइंग टू का सीख रहे हैं, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आपने समझ लिया है। अगर समझ लिया है तो बना दीजिए, ठीक है। और जो ये ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो भी बनाएं, देख रहे होंगे बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसको आप बाद में देखोगे तो बाद में भी बनाना। फिर तो बना लिए बोल दिया बना लिए, बना लो सभी। आई एम गोइंग टू रीड द बुक। इसमें आपको मैंने 2 चीज़ें सिखाई कि गोइंग चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस के हिसाब से चेंज करो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो। ठीक है, बन गया। देखो ये कैसे बनेगा। अच्छा, हाथ ऊपर करो जो ये बना सकते हैं कि हमने सर ये बना लिया है और सही भी है, बनाओ। हाथ ऊपर करो। तू नहीं बनाया क्यों? कल आया था क्या तू? बस तो फिर छुट्टी करोगे तो छुट्टी हो जाएगी। देख, ऐसे भी देख सकता है, देख ले तो उधर से देख के भी इधर आंसर दे सकता था। तू देख लिया था तो फिर तो आंसर दे सकता है तू। तो भी देखना लक्की, देखना इसको। कल परसों वाले वीडियो है, कल वाला तो नहीं बना है, परसों वाली देख लेना। अब देखो 2 प्लस थर्ड फॉर्म तो ये बनेगी ना। नियम तो सारे वही है। द बुक ऑब्जेक्ट है, ये द बुक। एक वचन है तो क्या लिख दोगे? इज। अब ये तो ये ऐसी गोइंग का गोइंग रहेगा, टू बी रेड, और बाई आई का आई माई मी। बताओ कोई समस्या? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बताओ समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? दिमाग में रखना, हमेशा दिमाग में रखना, भूल मत जाना। अब एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि द टीचर इज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका बनाइए, आराम से बना लोगे। बनाइए। क्वेश्चन है द टीचर इज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। इसमें ऑब्जेक्ट पहचाने, सब्जेक्ट पहचानो, और भाई कौन सा नियम सीख रहे हैं? गोइंग टू का सीख रहे हैं। 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू बी थर्ड फॉर्म हो जाती है। ऐसे सही है, ऐसे बन जाएगा। बनाएं, बनाइए, समय है। याद भी रखना है, ऐसे नहीं बना लिए सीख लिए अब कल भूल गए, कल पूछूंगा तो। ये याद भी रखना है। एक्टिव वॉइस बड़ा टॉपिक है, तो उसको सभी कंसेप्ट ध्यान रखने। भाई इस प्रकार का सेंटेंस, हाँ जब भी पूरा होगा हो जाएगा, अपने को तो पढ़ना है, समय तो है ही। हाँ दे तो दे ही रहेगा, दे में क्या। देखो भाई ये सीख रहे हैं अपन, गोइंग टू का सीख रहे हैं, है ना। तो गोइंग ही रहता है। ये टू अगर फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है, इसमें मेन मुद्दा 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये 2 बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। गोइंग बेचारा गोइंग रहता है, फिर तो कंटिन्यूस ही है। ठीक है, अब देखो, अब कोई ऐसे गलती मत कर देना तुम बीइंग भी लगा दो, इसको देख के। बीइंग इसमें नहीं लगेगा। क्या है? द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक है, अब वो बच्चे मेरे को बताओ जिन्होंने यहाँ पे बी नहीं लगाया, हाथ ऊपर करो। सबने लगा दिया बी, थर्ड फॉर्म नहीं लगाई हो, लगा दी, कोई फर्स्ट फॉर्म ही लगा के रह गया हो, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ करोगे तो गलत हो जाएगा। सही करना है अपने को। कोई समस्या इस कंसेप्ट में? अब ऐसा क्वेश्चन आए तो कर दोगे बस। अब एग्जाम्पल तो खूब कर सकते हो। आप कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने समझ लिया कि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो 2 भी थर्ड फॉर्म में बनेगा। अति उत्तम।
गोइंग वाला गोइंग ही रहेगा और कंसेप्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है वो ही चलता रहेगा। अब नया सीख रहे हैं मॉडल आ जाए तो, है ना। मॉडल आ गया तो फिर कैसे चेंज करेंगे? देखो ये तो नियम है। देखो सुनो बात, मॉडल होते हैं ना, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब भी होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है। ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रियाएं होती है ये भी। अब ये देखो आपके पास कौन कौन होता है? कैन होता है, कुड होता है ना। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट भी आ जाएगा, और ought to, और यूज टू, और डेयर टू। ठीक है। एक क्वासी मॉडल भी होता है, हेड बेटर भी होता है, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। तो करीबन ये है। अब ये मॉडल्स है, ये क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, यूज टू, डेयर टू। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब सुने, ये है मॉडल्स, इनके साथ हमेशा आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में। किसमें? ये जो मामला है, विचार है, जो चीज है, वो एक्टिव वॉइस की है। किसकी है? एक्टिव वॉइस की। लेकिन पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो ये जो भी है सारे के सारे थर्ड फॉर्म तो आएगी पैसिव वॉइस में, लेकिन थर्ड फॉर्म जो आएगी वो बी के साथ आएगी। यानी मॉडल, कोई भी मॉडल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की, ये बन गया पैसिव वॉइस मॉडल का। सही। जैसे एग्जाम्पल पहला, एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कौन सा? पहला। जैसे यू कैन रीड इंग्लिश। अब बताओ कैन क्या है? मॉडल आ गया तो मॉडल का ही नियम लगेगा। प्रेजेंट सिंपल आ गया तो प्रेजेंट सिंपल का नियम लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस का लगेगा। सबके नियम और सबके आपको ध्यान रखने। अब देख लो, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या? इंग्लिश। इंग्लिश कैन तो कैन ही रहेगा। बी रेड बाई, बताओ कहाँ दिक्कत आई? नहीं आई ना। जैसे ऐसे होता, राजू कैन, या चलो से दिस वर्ड। ठीक है, राजू कैन से दिस वर्ड। ये राजू, ये जो राजू है वो इस वर्ड को कह सकता है। अब देखो कैन मॉडल है, मॉडल है, मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम भी है, वर्ब भरने के नियम भी होते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस आप बनाओ खुद, सभी बनाएंगे अगर आपके समझ में आ गया हो तो। फिर एक और बनाना है, यू मस्ट राइट अ लेटर। You must write a letter. Another example to change into passive voice. सिर्फ आपके पास बना रही, बनाओ, सभी बनाओ। क्या क्या कह रहा है? दिस जो है, हाँ तो दिस वर्ड पूरा ही आएगा, वर्ड अकेला नहीं, दिस वर्ड पूरा आएगा।
बन गया। समय पे आया कर, तू इतना लेट क्यों आता है? समय पे आया, बंद कर दे। अब देखो अभी बना लिए होंगे, बना लो। पहले तो ये बनाओ, फिर ये बनाओ, दोनों बनाओ। बना ली? समझ में आ रहा है तेरे? पिछला एग्जाम्पल बनाई थी? अरे बनाई थी पिछला एग्जाम्पल, पिछले वाला टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, याद रखना। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला बनता है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बनता है। मॉडल में क्या होता है, मॉडल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म लग जाता है। बना लिए ना? अब देखो सुनो, ये क्या बनेगा, दिस वर्ड कैन बी सेड बाय राजू, क्योंकि ये दिस इधर आ जाएगा ना। दिस वर्ड कैन बी सेड, थर्ड फॉर्म सेड है ना, बाय राजू, राजू राजू ही रहेगा। ये क्या बनेगा, अ लेटर रिटर्न, रिटर्न रिटर्न बाय। बताए कोई परेशानी? तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर? अच्छा बी भी लगाओ ना, तो फिर मस्ट बी रिटर्न, सही ये था। हाँ तो प्रोग्रेस ये बनाए थे, बढ़िया, सही ना। अब अगर मान लो ये भाई मॉडल तो है ही, अगर ये इंट्रोगेटिव भी होता, अगर ये ऐसे होता, कैन यू रीड इंग्लिश, फिर क्या होता? फिर मैंने सिखाया ना आपको, सिखाया कि इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाए तो क्या करेंगे? हाँ कैन, ठीक है, कैन इंग्लिश, इंग्लिश बी रीड बाय यू, बन गया। कंसेप्ट क्लियर है तो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग ही आएगी, है ना, मिटा दिया जाए। ये लो, चलो ये बनाओ, कैन यू रीड द बुक, कैन यू रीड द बुक। अब ये इंट्रोगेटिव में मॉडल है, तो कैन भी तो लगेगा, लेकिन कैन भी अलग अलग हो जाएंगे, अब हो जाएगी ना अलग अलग। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहे हैं, और ये आगे भी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे भी। और आपने अगर समझ लिया ना, ऐसे मत सोचो मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ, ऐसे सोचो मेरे को ये एक्टिव वॉइस क्लियर करने हैं, ये ठीक आ जाए बस मेरे को। 10वीं तो देते रहेंगे अपन, दे ही रहे हैं इस साल, सही। अब देखो कैन तो कैन ही रहेगा, लेकिन इधर द बुक आ जाएगा, बी रीड, रीड नहीं रेड कहते हैं इसको, बाई। कोई समस्या? तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव और मॉडल का कंसेप्ट खत्म। अगर ये नेगेटिव वो होता तो नेगेटिव भी कर देते, इससे पहले नोट लगा देते बस, है ना। बी से पहले क्या आया था, नेगेटिव भी होता, तो बस समझना है कि ऐसा आएगा तो ऐसे कर देंगे अपन। क्या देख रही है तू ऐसे? कितने मिनट का हो गया बता, देख 10 मिनट का हो गया। अंधी हो गई है तो 19 मिनट का हो गया क्या? चलने दो। चलो भाई अब देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट। क्या देखेंगे? समझते रहना, समझते रहना। देखो आज क्या क्या समझे अभी तक। तो अगर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए सेंटेंस में, टू बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा अपन ने सीखा गोइंग टू आ जाए,
बात तो वही है, गोइंग टू रीड, बात तो वही है, तो यही रहेगा, ये टू भी हो जाएगा। तीसरा देखा अपन ने क्या, मॉडल्स, और अब क्या देखेंगे, डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ऐसे आ जाए डबल ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बता देता हूँ आपको, एक ऑब्जेक्ट कैसे आता है। जैसे यू रीड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, सही। लेकिन दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे आएंगे आएंगे, टीचर टीच यू इंग्लिश, आगे क्या, द टीचर टीच यू इंग्लिश, पढ़ाता है तुम्हें, ये भी ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, सही। दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, सही है। अब देखो द टीचर टीच यू इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है, बताओ डबल ऑब्जेक्ट आ गए क्या इसमें, समझ में आया कि नहीं आया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब पार्ट है, यानी मेन वर्ब का ये पार्ट है, इसे वर्ब पार्ट बोल देंगे। तो भाई एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यू, और एक ये इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट हो गई, दो ऑब्जेक्ट हो गए ना। अब इनको दो प्रकार से बनाया जा सकता है, ये ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं ना। ठीक है भाई, अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट होता तो कोई दिक्कत थोड़ी थी आपको, बनाना सीख गए। अब इसको बनाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, ये कह रहा है डबल ऑब्जेक्ट वाले टेंस तो वही रहेंगे ना। देखो सुनो, मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश से बनाना, आप बना सकते हो क्या, बनाओ इंग्लिश, अरे इधर बोलो, बोल के बनाओ। इंग्लिश के बाद में क्या लिखूं, ये तो लास्ट में लिखूंगा मैं, तो छोड़ दिया, टू यू लिख दिया मैं, तो ये लास्ट में है। अब क्या आएगा, इज आएगा ना, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो बस इंग्लिश इज टॉट, बीइंग क्यों लगेगा, बीइंग तो लगेगा, क्यों बीइंग तो जब लगता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। देखो ये तो कंफ्यूज हो रही है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस हो तो वो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही बनता है ना। और इसका क्या सिस्टम है, ये प्रेजेंट सिंपल है और इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनता है, ये कंडीशन थोड़ी है। पीएस पीसी है, पीसी पीसी वाले सिस्टम हो तो फिर बीइंग लगता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, उससे पहले इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, और टू, ठीक है, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर टू यू। अब देखो सुनो, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय द टीचर, लिख देंगे ना ऐसे भी, इसको बाय को लास्ट में कर देंगे। तो इंग्लिश इज टॉट टू यू किसके, बाय द, उतार लो, हेडिंग लगाओ डबल ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी देखेंगे, पहले उसको उतारो, समझ में आया नहीं आया, समझ में तो क्यों नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर ही नहीं रहे, आसान आसान सी बातें हैं। उतार लिए हो एक एग्जाम, अच्छा नहीं उतारे, पैसे वॉइस वाला है।
श्रावण चल रहा है ना, सावन, अब वो आएगी। अच्छा सॉरी, श्रावण तो खत्म हो गया, भादवा चल रहा है अब। हाँ चतुर्थी आएगी, शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आएगी। हाँ 31 को है गणेश चतुर्थी। देखो आपको ध्यान रखना है, गणेश चतुर्थी ना, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कब आती है ऐसे हिंदी महीनों में, ध्यान रखो। तो गणेश जी ने क्या है, बीएससी किया हुआ है, बीएससी, बीएससी जानते हो ना, साइंस में होती है बीएससी। तो बीएससी मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को क्या आती है, गणेश चतुर्थी आती है। अब बताओ, अभी अभी एक चीज गई थी, क्या गई थी, जन्माष्टमी। बताओ जन्माष्टमी कब आई थी, कृष्ण की अष्टमी को आई थी, वो कृष्णाष्टमी थी ना, तो इससे पहले कृष्ण की अष्टमी आई थी। तो गणेश जी ने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखी है, गणेश जी ने बीएससी कर रखी है, मतलब भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो इस साल 31 तारीख की है। लड्डुओं का भोग लगता है, लड्डू खाते हैं, और वो भी लगती है वो, ऐसे तो नहीं सर हम खिला देंगे आपको, मैं खिलाऊंगा क्या आपको लड्डू, अरे मैं क्यों खिलाऊंगा लड्डू भाई, नहीं मेरे पे क्यों, मेरे को क्यों कह रहे हो भाई मैं लड्डू खिलाऊंगा हाँ तो कमाते हैं, कमाते हैं, कमाते हैं, बिल्कुल पैसे बिल्कुल कमाते हैं, अरे पैसे बिल्कुल कमाते हैं, कैसे लड्डू बटा रहे हो आप कमाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमाते हैं अब जब पैसे ही कमाते हैं तो कैसे खर्चा करें, देख लो। हाँ बिल्कुल कमाते, क्या बिल्कुल कमाता हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा कमाता हूँ बहुत ज्यादा कमाते हैं। ठीक है अब सुनो बात, चलो छोड़ो। अब ये इंग्लिश से बना लिया अपन ने, अगर यू से बनाना होता, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यू, आर, टॉट, टू नहीं लगाएंगे। अब अगर ये देखो, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें तो टू लगता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है निर्जीव वाला, तो इसमें तो क्या लगाओगे, सीधे ही लिखोगे यू आर टॉट इंग्लिश, सीधा क्या, बाय द। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, उतारो ये दूसरा भी, फिर आपके लिए एक एग्जाम्पल और फिर चेंज कर देंगे कि किस प्रकार, फिर दूसरा टॉपिक अपन लेंगे। क्वेश्चन आपके लिए है, जो भी नंबर चल रहा है, मिस्टर मुकेश टॉट अस इंग्लिश, इंग्लिश तो बनाने, हिंदी पढ़ा लेते हैं अब। ये लो, ये सभी से बनना चाहिए भाई, सभी से बनना चाहिए, ये वाला जो बताया हूँ। कुछ बच्चों ने छुट्टी कर लिया आज, अब छुट्टी करोगे तो भाई क्या नाम है तेरा, लक्की, समझ में कम आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बुखार जुखाम ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी हो सकती है। बना लिए होंगे, दोनों से बनाना, हाँ बनाओ, बिल्कुल बनाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसकी थर्ड फॉर्म भी टोटी होती है, ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्ट तो अस है और एक है हिंदी, और ये अपने पास सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब पार्ट है, यानी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट नंबर पहला है और ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है। अब क्या देश ही छोड़ दूँ है, इतना तो उठ गया चलो कोई बात नहीं।
बना लिए? हाँ दोनों से बनाना है, हाँ दोनों से बनाओ ना, अस से भी बनाओ और हिंदी से भी बनाओ, और सही भी बनाना है। ठीक है, सीमा हैंड राइटिंग सही कर, सीधा लिखा कर। मैं कह रहा हूँ ना, जब चीज़ ही समझ में नहीं आएगी तो तूने कुछ भी अच्छा लिखा हो तो फिर क्या नंबर देंगे? अरे तो तेरे को समझने से मतलब नहीं है, अरे आपकी हैंड राइटिंग को वो एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा तो बताओ वो नंबर नहीं दे सकता ना, क्या नंबर देगा? हालांकि समझ लेगा, थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक समझ लेगा, लेकिन इसको सही कर सकते हैं अपन। तो मेरे कहने का मतलब है इसको थोड़ा सुधार लिया, तो ऐसे बोला कर हाँ सर मैं सुधार कर रही हूँ, मैं ऐसे बोला कर, ऐसे मत बोल मेरे को तो समझ में आती है ना, बस। तो फिर हाँ ऐसे बना लिए होंगे ना? बताओ पहले किससे बनाओ, अस से? चलो हिंदी से बना लेते हैं। हिंदी इज किस किसने लगाया तो ऊपर करो, इज किस किसने लगाया है? इज वाले सारे गलत हो गए, क्योंकि टीच होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टीच। टोट तो सही, मैं तो कहा भी था सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है तो हिंदी वॉज, थर्ड भी है टॉट, और टू अस बाय मिस्टर मुकेश। बताओ ये वाला बनता, ये गलत कर दिया ना आपने। इसमें एक सिस्टम है, आपने अगर वॉच की जगह इज लगा दिया तो ये चाहे से पूरे ही सही हो आपके, लेकिन गलत तो गलत, फिर पूरा गलत है। फिर ऐसा नहीं है एक नंबर का है चलो बालक को आधा तो दे दे, ऐसा नहीं होगा। उधर बालक को ये मिलेंगे, ये 0 मिलेंगे उसकी जगह, तो फिर आपको ध्यान रखना है सेकंड फॉर्म है तो भाई बोझ लगेगा। अब हिंदी से बना ले, हिंदी से बन गया तो अस का क्या हो जाएगा? वी। अरे वर क्यों? अरे इसका तो अस का तो वी होगा ना, वी के साथ वर आएगा, वो कह रहा हूं। वी वर टॉट क्या? हिंदी बाय मिस्टर मुकेश। समझ में आया? किस किस के यही था? हाथ ऊपर करो। बहुत कम बच्चे हैं। अब तुमने क्या कर दिया ऐसा? इसमें क्या था? कुछ भी तो नहीं था। चलो वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिसके सिर्फ ये गलत है। और जिसके ज्यादा ही गलत है फिर तो वो पूरा ही गलत है, फिर क्या मतलब है? सेकंड फॉर्म है और वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया। मिटा दूं? मिटा दूं ना? चलो, ये था डबल ऑब्जेक्ट वाला। कैसा? समझ में आ गया? और एग्जाम्पल दूं? हाँ, जैसे एग्जाम्पल टीचर्स गिव अस नॉलेज। ये लो, टीचर्स गिव अस नॉलेज। टीचर्स गिव अस नॉलेज डबल ऑब्जेक्ट है ना इसमें। नॉलेज भी ऑब्जेक्ट है, एस भी ऑब्जेक्ट है। और ये टेंस जरूर पहचान, बोलना मत कोई भी, खुद ही करो कि टेंस कौन सा है और ये कैसे बनेगा। टेंस भी पहचानना आना चाहिए, टेंस पहचानोगे तभी पता लग जाएगा। नॉलेज को गिन सकते हैं क्या? काउंटेबल नहीं है। जिसको नहीं गिन सकते वो एक वचन है। पानी को गिन सकते हैं क्या? एक वचन है। दूध को गिन सकते हैं क्या? मिट्टी को गिन सकते हैं क्या? बस, तो फिर क्या दिक्कत है? ये सभी जिनको नहीं गिन सकते वो सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है। बाल को पहले तरीके से बनाइए, सेकंड तरीके से बनाइए। ठीक है, फिर कंसेप्ट चेंज करेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।
सभी बनाइए। सीधा बैठ जाओ, अरे सीधा बैठ के बनाओ और दिमाग तो लगाओ, ऐसे ऐसे सुन मत पड़े रहो, एक्टिव रहो, ऐसे मत रहो। सभी बनाइए। और अगर आपके समझ में आ रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम तो क्या है, तुम तो करो, अपना काम करो। बना लिए होंगे, है ना, बना लिए। द टाइम वॉज इनफ टू मेक दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इनफ समय था। अब देखो भाई, अस से बनाए नॉलेज से, नॉलेज से बना ले। नॉलेज एक वचन है, सिंगुलर है, ये प्रेजेंट सिंपल है क्या? ये बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो इज लगा दूं क्या? नॉलेज इज गिवन, गिवन टू अस बाय टीचर। सही बन गया। दूसरा बना लेते हैं वी से, वी आर, थर्ड फॉर्म। इसको ले आया पर इस ऑब्जेक्ट से, आर लगा दिए, गिवन लगा दिए। अब क्या लगाना है? नॉलेज बाय टीचर। सही, हाथ ऊपर करो जो ये बनाए हैं। चलो अब ठीक है, ये एज वाला किसी के ये गलत हो सकते हैं, किसी के कुछ गलत हो सकता है। समझ में आ गई बात? देखो तो फिर अपन देख लेते हैं भी क्या क्या अपन ने सीखा है। देखो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये नहीं होता। पहले से इसमें क्या रहता है? जिसमें पहले से बीन हो या बी हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस किस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है ना, बस बीइंग तो लगाना पड़ेगा इसमें। क्या लगाना पड़ेगा? इसमें भी बीइंग लगाना पड़ेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। पास्ट परफेक्ट किस में होता है? और पास्ट परफेक्ट किस में? पहले से बीइंग रहता है। फ्यूचर किस में चेंज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस किसी में नहीं होता, क्योंकि पहले इसमें बी है ना। हेल्पिंग वर्ब में विल बी, शैल बी, ये रहता है। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट किस में? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट किस में? पहले से ही क्या है? बताओ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? बोलो रे, डू डज है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसकी हेल्पिंग, इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेहतरीन। यह बहुत खतरनाक, हाँ बहुत खतरनाक सवाल है। ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस हो गया क्या बंद? कोई बात नहीं, ये बंद हो गया। इसका समाधान करेंगे हम। मैं एक फ़ोन लाऊंगा। इसमें क्या है? स्टोरेज कम है। स्टोरेज मतलब चलू गया, नहीं होगा। अब ये नहीं होगा, अब इसको मैं अपलोड करूँगा ना, इसको डिलीट करूँगा, तब ये सही होगा। फिर इसमें स्टोरेज हो जाएगा। अच्छा लो बैटरी है क्या?